जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका सबसे प्रिय त्योहार दीपावली। दीपावली के दिन पूजन करने का सबसे उत्तम समय क्या है वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हालांकि प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत जब माँ की कृपा से आप पूजन करने बैठेंगे वही समय सबसे बेस्ट सबसे उत्तम होगा। फिर भी कई भाई बहन जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसमें भी मुहूर्त में लग्न का बड़ा ही महत्व है। आजकल लोग चौघड़िया को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उस दृष्टि से दोनों चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसमें जो प्रथम प्रारंभ होगा प्रातः 6:47 AM, प्रातः 6:45 बजे कह सकते हैं से लेकर के और 9:04 तक जो है हमें वृश्चिक लग्न जो है प्राप्त हो रहा है। स्थिर लग्न है, बहुत ही उत्तम है। इसी के साथ में ही 8:12 से लेकर के 9:36 तक मतलब 8:12 AM से लेकर के 9:36 AM तक जो है शुभ की चौघड़िया प्राप्त होगी। तो हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो प्रातः का समय है 6:45 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का समय बहुत ही उत्तम है। इस बीच में पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। पूरा संपन्न हो जाए तो क्या बात है, लेकिन इस बीच में जो संकल्प की विधि है वो पूरी हो जाए, इस बीच में कोई भी आगे आप करेंगे तो भी वो आनंदकारी है, वो उसी के बीच में मान लिया जाता है। इसके बाद में जो अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा मध्याह्न समय दोपहर के समय में 12:57 मतलब 12:57 PM से लेकर के 2:28 PM तक जो है कुंभ लग्न स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है। इस बीच में भी पूजा करना बहुत ही उत्तम है। इसी के साथ में 1:47 PM से लेकर के 3:11 PM तक मतलब 1:45 बजे से लेकर के 3:11 तक का समय जो है लाभ की चौघड़िया है। तो इस काल में तो देखें आपको दो लाभ मिल जाएगा कि कुंभ लग्न भी प्राप्त है और लाभ की चौघड़िया भी प्राप्त है। लाभ की चौघड़िया जहां पर संपन्न होगी तत्काल जो है 3:11 PM से लेकर के 4:34 PM मतलब 3:11 से लेकर के 4:34 तक जो है अमृत की चौघड़िया प्राप्त होगी। तो आप मध्याह्न काल का दोपहर का समय कह सकते हैं मोटा मोटी कि 1 PM से लेकर के 4:30 PM तक का समय बहुत ही उत्तम है। इसके बीच में आप प्रारंभ कर सकते हैं, पूरा भी संपन्न कर सकते हैं। जो सबसे उत्तम समय माना गया है कभी भी बिना देखे भी मुहूर्त आप जो संध्या बेला है दीपावली के समय का बहुत ही उत्तम माना जाता है। और संयोग से जो है वृष लग्न भी प्राप्त हो रहा है 5:33 PM से लेकर के 7:29 PM तक मतलब मोटा मोटी 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो है वृष लग्न प्राप्त होगा। इसमें पूजा अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ में मतलब 5:58 PM से लेकर मतलब कह सकते हैं मोटा मोटी 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लाभ की चौघड़िया भी प्राप्त हो रही है। इसमें एक चीज और विशेष रूप से मिल रहा है, स्वाति नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। तो इन तीनों के संयोग से और सबसे उत्तम जो है संध्या बेला है जब हमें दीप दान करना चाहिए। तो ये सबसे उत्तम कह सकते हैं ये समय है, लेकिन जब आप कंफर्टेबली पूजा करेंगे वही समय उत्तम रहेगा। मुहूर्त की दृष्टि से हमने बताया। इसके बाद में लगातार एक से एक जो है मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो अभी 7:30 बजे तक का आपने श्रवण किया। इसके बाद में जहां 7:34 पर जो है लाभ की चौघड़िया जय जय सिया राम हो जाएगी। इसके बाद में 9:11 से लेकर के 10:47 तक जो है शुभ की चौघड़िया प्राप्त होगी। और जहां पर शुभ की चौघड़िया संपन्न हुई 10:47 मतलब 10:47 PM पर वहीं पर जो है अमृत की चौघड़िया प्राप्त हो जाएगी। अमृत की चौघड़िया पूर्ण भी नहीं होगी तो ऐसे जो है सिंह लग्न प्राप्त हो जाएगा। मध्य रात्रि में सिंह लग्न का और स्पेशली अमावस्या के दिन मोरात्रि दारुणा जो है समस्त ऐश्वर्य को देने वाली माँ अधिष्ठात्री की दिव्य रात्रि है। सिंह लग्न की जो है लक्ष्मी जी की कामना के लिए अपने आचार्य पुरोहितों को बुला करके श्री यंत्र का अथवा श्री सूक्तम की उपासना विशेष रूप से किया जाता है। नहीं तो जो साधक लोग हैं जप इत्यादि करते हैं, विद्यार्थीगण अपनी पुस्तकों का रिवीजन करते हैं, चोर लोग भी जय जय सिया राम चोरी करने का प्रयत्न करते हैं,
बाकी लोग भी जो जिस काम में उस्ताद हैं, क्योंकि उस समय जो है जागृत हो जाता है आपके अध्ययन करने से। तो चाहे विद्यार्थीगण हैं अथवा जो सर्विस में हैं अथवा जो हमारे आचार्यगण हैं वो तो अध्ययन इत्यादि करते ही हैं, जो वेद पाठ है वेद पारायण इत्यादि करते हैं। तो ये लगभग जो सिंह लग्न प्राप्त होगा 12:01 से लेकर के 2:15 तक है, लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हैं, पूरी रात्रि कर सकते हैं, पूरा एक एक समय का पूरा लाभ लीजिएगा। और बाकी मैं इससे संबंधित जो भी हमें लगेगा आवश्यक जानकारियां प्रदान करता रहूंगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो है 14 नवंबर को ही छोटी और बड़ी दोनों दीपावली मनाई जाएगी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो है देवगुरु बृहस्पति और जो है शनि देव दोनों जो है अपने स्थान पर विराजमान हैं, इसलिए जो है अपने राशि में होने के कारण समाज के लिए, हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही आनंद का कारण बनेगा। तो पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रभु की कृपा और माता जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। अगर आपको लगता है वीडियो उपयोगी है तो आप उसमें शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।